चलिए ये देखिए आपके पिछले क्लास सेशन का क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आज का जो हमारा सेशन है उसकी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर है वो अपना यहाँ पे चल रहा है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, अपना चैप्टर चल रहा है जो आपका टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। और आप सभी को पता है कि इससे आपके लगभग 2 क्वेश्चन तो आपके एसएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें आपके पूछे जाते हैं। इसी के चलते हम यहाँ पे एक एक चीज, इसका एक एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करना। ये जो अभी आपका क्वेश्चन है, पिछली क्लास आपका जो सेशन था उसका क्वेश्चन है और आपने कर भी लिया होगा बहुत अच्छे से। कितना क्या आंसर आया था आपने देखा होगा कि इसका कितना आंसर आया था आपका 13 सही 1/3 था, वो इस चीज का आंसर आया। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम करेंगे कि जिस तरह से यानी अलग अलग काम करे, कभी ए करे, कभी बी करे, कभी 2 मिलकर करे, कभी 3 मिलकर करे, इस तरह से। और शुरुआत कभी ए करे कभी बी करे, ये सारी चीजें। और कभी कभार आता है क्वेश्चन में कि ए ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया या काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उन चीजों को हम आज का जो सेशन है हमारी क्लास है उसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आप पूरी क्लास को देखिएगा और चीजें एक एक आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रम से 9 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से यानी कहने का मतलब एक दिन ए और दूसरे दिन बी, ये होता है बारी बारी। एक एक दिन काम करते हैं तथा ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे है और इस तरह के ही क्वेश्चन आज हम इस सेशन में करने वाले। देखिए, सबसे पहले जब भी काम का जिक्र होगा हमें पता होना चाहिए कि हमें टोटल काम कितना करना है। तो वो चीज देखिए, ए आपका कहता है कि 9 दिन में करता है और बी आपका करता है 15 दिन। ठीक है, ये बाद की बात है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें टोटल काम है वो कितना करना है और इनकी जो भी व्यक्ति दे रखे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है, ये चीजें पता है। उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ पाएंगे यानी क्वेश्चन कर पाए। तो आप सभी को पता है काम, टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम। और 15 और 9 का जब आप एलसीएम करोगे तो आप सभी को पता है कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 45। ये तो आपने स्कूल में अच्छे से सीख लिया होगा एलसीएम एचसीएफ निकालना वगैरह। तो बार बार ये तो चीजें आपको बताने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं। तो यानी अब हमें टोटल काम करना है वो करना है 45 यूनिट बोल सकते हो आप इसको। अब निकालेंगे भाई इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता क्या है, यानी किस हिसाब से ये काम करते हैं। तो उसके लिए हमने पहली क्लास में बताया कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देते हैं ताकि इनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो निकल कर आ जाए। जैसे 45 को 9 से डिवाइड किया तो 5 आ गए, 45 को 15 से डिवाइड किया तो 3 आ गए। यानी अब आपको पता चला कि ए की कैपेसिटी है वो 5 है और बी की कैपेसिटी है वो आपकी 3 है। और टोटल काम की बात करूं तो वो आपका कितना है, 45। अब बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें तथा ए काम शुरू कर, क्या बोल रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, मतलब एक दिन ए करे एक दिन बी करे। और शुरुआत कौन कर रहा है, ए, यानी पहला जो दिन होगा उस दिन ए काम करे, दूसरा जो दिन होगा उस दिन बी काम करेगा, तीसरा दोबारा दिन आएगा उस दिन ए काम करेगा, चौथा दिन आएगा उस दिन बी काम करेगा, 5वां दिन आएगा उस दिन ए काम करेगा और इसी तरह आगे बढ़ते जाए। तो बोल रहा है काम कितने दिनों में पूरा होगा।
तो पहले जो सेशन किया हमने क्लास की उसमें क्या निकल, काम कितने दिनों में पूरा होगा, उसका मतलब क्या था, ऊपर देखते थे टोटल काम कितना है और नीचे लिख देते थे उनकी कैपेसिटी। तो टोटल काम हमें कितना करना है 45, नीचे क्या आएगी भाई कैपेसिटी। अब कैपेसिटी पूछे तो यहाँ पे देखिए ए की कितनी है 5, बी की कैपेसिटी कितनी है आपकी 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन ए करता है और एक दिन बी करता है, यानी पहले दिन ए ने काम किया, कितना काम करेगा भाई 5 यूनिट। सिंपल सी बात है, जितनी उसकी कैपेसिटी क्षमता होगी उतना ही काम करेगा। एक दिन में ए ने काम किया 5 यूनिट, एक दिन में ए ने काम किया 5 यूनिट। दूसरा दिन जब हुआ काम कौन करेगा बी, क्योंकि बारी बारी से कह रखा है, तो दूसरे दिन काम करेगा बी, और बी किस हिसाब से करता है भाई 3 के हिसाब से, यानी 3 यूनिट काम हो जाएगा दूसरे दिन। चलिए, जैसे ही तीसरा दिन आएगा काम कौन करेगा ए का तो वही कैपेसिटी है भाई 5, तो वो तो अपना पूरा 5 ही करेगा। इसी तरह आगे बढ़ते, जैसे ही चौथा दिन आएगा काम कौन करेगा बी की कैपेसिटी कितनी है, यानी ये काम करेगा 3, और इस तरह आगे चीजें बढ़ती जाए। तो ये सारी चीजें, ये तो है नहीं कि हम इस तरह 5-3 5-3 5-3 करते जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी लंबा आ सकता है। तो इसी चीज को जब हम छोटे तरीके में देखेंगे तो आप थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पे लगाओगे, तो आप देखोगे जी पहले दिन ए कर रहा है 5 काम हो रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है 3 काम हो रहा है, यानी मैं ओवरऑल यदि 2 दिन की बात करूं, ओवरऑल यदि 2 दिन की बात करूं तो काम हो रहा है मेरा 5 और 3 8 यूनिट। यानी ओवरऑल यदि मैं 2 दिन की बात करूं तो काम हो रहा है मेरा 8 यूनिट, जो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जैसे देखिए शुरू के 2 दिन में काम हुआ 8, आगे यदि और 2 दिन देखोगे तो 5 और 3 8, इसी प्रकार आगे और 2 दिन देखोगे तो 8 ही काम, यानी कुल मिलाकर 2 दिन में काम होता है 8 यूनिट। यानी 2 दिन की अब की बार हमें कैपेसिटी मिली है 8 यूनिट। पहले क्या मिलता था कि एक दिन की हम निकालते थे, है ना, एक ही व्यक्ति होता, चाहे 2 व्यक्ति हो तो उनका एक ही दिन पता चल जाता था कि एक दिन की कितनी कैपेसिटी है। लेकिन अब की बार आ रहा है कि हमारी 2 दिन की कैपेसिटी आ रही है 8, यानी 45 काम है वो 8 के हिसाब से हो रहा है, 45 काम है वो 8 के हिसाब से हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यह कितने दिन की कैपेसिटी है, 2 दिन की कैपेसिटी है, यानी जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज माइंड में बैठो, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी आती है वो 1 दिन की आती है, लेकिन आपको पहले ही बता चुके और आपको भी दिख रहा है साफ साफ कि कितने दिन की है 2 दिन की। तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करना। चलिए, 45 टोटल काम है, 8 के हिसाब से हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे भाई, 8 का पहाड़ा बोलते जाओगे तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितने बार गया 5 बार पूरा पूरा चला और 40 तक गए, यानी इससे ऊपर नहीं जाना है। 8 का पहाड़ा 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 8 6 48 होते हैं, तो 48 काम हमें नहीं करना है, हमें काम सिर्फ 45 यूनिट तक, तो इससे नीचे जितना भी है उतना रख लो। तो 8 पंजे 40, यानी यहाँ पे यदि 40 काम होता तो कितने दिन में हो जाता, 5 दिन में। लेकिन अभी बताया ये 1 दिन की कैपेसिटी नहीं है, ये कितने दिन की है, 2 दिन की। तो जो भी आया है उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 गुणा 2, यानी हो गए भाई 10 दिन। कितने हो गए, 10 दिन। ऑप्शन में 10 दिख रहा होगा और आप लगा दोगे निशान जो गलत हो जाए। क्यों, देखिए ये समझ में आ गया ना 10 दिन कैसे। 8 का पहाड़ा आप 45 तक जा रहे थे तो आपने देखा 8 पंजे 40, यानी 40 तक तो आपका जो कह सकता हूं 2-2 का जोड़ा था वो सही जा रहा था।
40 तक, यानी 40 आपका काम हो चुका है यूनिट, और दिन लग चुके हैं 10 दिन। काम कितना है? 45। जब 10 दिन लगे, अगला दिन कौन सा आएगा? 11वां दिन। 11वें दिन कौन काम करेगा? ए। पहला शुरू ए किया है तो 11वें दिन ए ही करेगा, सीधी सी बात है भाई। ए किस हिसाब से काम करता है? 5 के हिसाब से। 40 काम आपका हो चुका है, टोटल काम 45 है, यानी सिर्फ 5 ही काम बचा है, और वो 11वें दिन कौन कर देगा? ए कर देगा, यानी टोटल 11 दिनों में पूरा काम आपका हो जाएगा। ठीक है। पहले ये देखिए, कभी 2 का मिलेगा, कभी 3 का जोड़ा, तो ये पहले जहां तक पूरा चीज क्लियर हो जाती है वहां तक आप इस चीज में जाइए। उसके बाद एक्स्ट्रा बचता है, उसको आप इस तरीके से निकालें। ठीक है। तो 5 तक आपका पूरा गए, यानी 5 जोड़े आपके बने, 2 दिन का 1 है, तो 5 दूनी 10 दिन तो ये हो जाए। लेकिन 10 दिन में आपका काम सिर्फ 40 यूनिट हुआ है, जबकि टोटल काम है वो आपका 45, यानी 11वें दिन और काम करना पड़ेगा, और 11वें दिन काम कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि पहले दिन ए, दूसरे दिन भी, इस तरह 11वें दिन किसका नंबर होगा? ए का। ए कितना काम करेगा? ए काम करता है 5, तो 11वें दिन 5 कर देगा, तो 40 और 5 45, टोटल काम भी हो गया, और दिन आपके कितने हो गए? 11 दिन आपके पूरे हो गए। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का है। तो इस चीज को भी आप देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझ के हम यहां पे करेंगे। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, ध्यान देना, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। इस तरह बारी बारी, यानी यही रूटीन आगे चलता जाता है। ठीक है। और पूछता है पूरा काम कितने दिन में, तो वही बात, पूरा काम का मतलब पहले काम तो पता हो कितना हो, और वो कैसे निकालेंगे भाई? ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में, यानी पूरा काम निकालेंगे तो इनका क्या लेंगे भाई? एलसीएम। और 10, 20, 30 का एलसीएम आप सभी को पता है कितना आ जाएगा? 40, 60। कितना आ जाएगा? 60। यानी अब हमारे पास एलसीएम सभी को पता है ना कैसे निकालते, यानी अब हमारे पास आ चुका है कि टोटल काम है वो हमारा है 60 यूनिट। अब निकाल लेते हैं इनकी कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए मतलब इनका डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को 10 से डिवाइड किया 6 आर, 60 को 20 से डिवाइड किया 3 आर, 60 को 30 से डिवाइड किया 2 आर, यानी कहने का मतलब ए की कैपेसिटी आ गई 6, बी की कैपेसिटी आ गई आपकी 3, और सी की कैपेसिटी आ गई आपकी 2। कैपेसिटी का मतलब एक दिन में ए अकेला करेगा 6 यूनिट काम, बी अकेला करेगा 3 यूनिट काम, और सी अकेला करेगा 2 यूनिट काम। और काम कैसे करते हैं? पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। यानी यहां पे देखिए मैं समझाता हूं, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और आगे ऐसे ही चलते जाए। तो जो पहला दिन है उस दिन काम किसने किया? ए ने। दूसरे दिन किसने किया? बी ने। तीसरे दिन सी ने। फिर चौथे दिन दोबारा एक ही बारी आई, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, इस तरह यानी चीजें चलती जाएंगी। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार इस तरह चीजें चलती जाएंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे काम अपने हिसाब से वो करते जाएंगे। लेकिन हमें पूछा पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो पहली बात काम कितना है आपका? 60 यूनिट, यानी टोटल काम कितना करना है? 60, यानी हमें 60 तक जाना है। चलिए, पहले दिन काम करेगा ए, तो पहले दिन ए काम करेगा, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 6, जो उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता है उतना ही तो काम, यानी पहले दिन काम हुआ आपका 6। दूसरे दिन काम करेगा बी, दूसरे दिन बी की कैपेसिटी है 3, यानी दूसरे दिन काम हुआ 3 यूनिट।
तीसरे दिन नंबर है सी का, और सी कितना काम करेगा भाई 2, यानी तीसरे दिन काम हुआ 2 यूनिट। फिर जैसे ही चौथा दिन आएगा दोबारा किसकी बारी आएगी, ए की, और ए कितना करता है 6 का। जैसे ही पांचवा दिन होगा बारी आएगी बी की, और बी कितना करता है 3 काम। जैसे ही छठा काम होगा बारी आएगी सी की, सी कितना करता है 2 काम, और इस तरह चीजें आगे आती जाए। पिछला क्वेश्चन क्या, यहां पे कितने थे 2, यानी 2 का जोड़ा बनाकर चल रहे। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली बात तो यहीं पे दिख रहा है 3 है, यानी 3 का जोड़ा आपको मिलाकर चलना पड़ेगा। यानी देखिए ओवरऑल मैं कहूं तो 3 दिन में, ओवरऑल मैं आपको यहां पे कहूं तो 3 दिन में आपका काम कितना हो रहा है वो आप यहां पे बताइए। क्योंकि 3 का जोड़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 ही चीजें दे रखी है, पिछले में 2 थी तो 2। तो यहाँ पे आपने देखा 6 3 और 2 11, यानी 3 दिन में काम हो रहा है 11। आगे देखोगे तो भी 11, इस तरह आगे देखोगे तो भी 11। यानी सीधी सी भाषा में बोलूं, जैसे ही 3 दिन होते हैं काम हो जाता है 11 यूनिट। काम करना कितना है 60 यूनिट। काम करना कितना है 60 यूनिट। तो जो कैपेसिटी है यानी 60 काम करना है, किसके हिसाब से, 11 के हिसाब से। 11 क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि कैपेसिटी नीचे लिखते हैं, और जब एक व्यक्ति होता है तो 1 की लिखते हैं। 2 थे पिछले में तो 2 की लिखी, अब 3 है तो 3 की लिख रहे हैं। यानी जो भी आंसर आएगा उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 11 है, ये 3 लोगों का कैपेसिटी। पिछला जो क्वेश्चन था ये जो 8 था, यहाँ पे 5, जो 8 था ये 2 दिन की थी, एक ए का एक बी का। इसमें जो 11 है वो ए का 1 दिन का, बी का 1 दिन का, सी का 1 दिन का, यानी टोटल 3 दिन है और 3 ही व्यक्ति है। यानी ये जो 11 है ये 3 दिन का काम। तो जो आंसर आएगा उसको 3 से गुना करूंगा। चलिए 60/11, अब 11 का पहाड़ा बोलते जाइए, बस 60 से ऊपर ना जाना चाहिए। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। कितने पे आया 5 पे। कितने पे आया 5 पे। कितने तक गया 55 तक। कितने पे आया 5 पे। 11 पंजे 55। लेकिन बोला जो आंसर आएगा उसको किससे गुणा करूंगा 3 से, क्योंकि ये जो 11 है ये 3 दिन का है। पिछले में कितने से गुना किया था 2 से, क्योंकि जो 8 था वो 2 दिन का था। तो चलिए 5 को जब 3 से गुना करूंगा तो कितने दिन हो गए भाई 15 दिन। कितने दिन हो गए 15 दिन। यानी अब सीधी सी भाषा में बोलूं तो 15 दिनों में काम हो चुका है आपका 55 यूनिट, जैसा हमने यहां पे निकाला। ठीक है, तो 15 दिन में कितना काम हो चुका है 55 यूनिट। देखिए 15 दिन आपके कंप्लीट हो चुके, काम हो गया 55 यूनिट। आपको चाहिए क्या, आपको टोटल काम कितना करना है 60 यूनिट। यानी टोटल जो काम करना है उसमें से अब आपने 55 कर दिया, कितना बचा 5 यूनिट। 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ये ध्यान रखना 5 यूनिट काम बचा है। अब बारी किसकी है काम करने की, शुरुआत किसने करी थी ए ने, तो बारी है यानी ए की। बारी किसकी है ए की। और भाई ए काम करेगा तो एक दिन में तो वो 6 काम कर देता है, हमें करना कितना है 5। यानी एक काम करता है एक दिन में 6। जैसे 6 कुर्सियां रखनी है पूरे दिन में, एक दिन में 6 कुर्सियां रखता है, लेकिन बची हुई है 5 ही कुर्सियां। तो यानी वो पूरा दिन होने से पहले ही उस चीज को पूरा कर लेगा काम को। यानी पूरे 16 दिन तो नहीं होंगे, उससे पहले ही ये कर ले। और सीधी सी बात है, जब 16 ही नहीं होंगे तो 17 कहां से आएंगे, 18 कहां से आएंगे। यदि ऑप्शन में देखो तो डायरेक्ट ये भी आ गया, लेकिन जो आपका कहता है आगे ऐसे भी आएंगे। तो 15 दिन तो आपके कंप्लीट हो गए,
5 जो काम बचा है 5 यूनिट, इसको कौन करेगा? ए करेगा। ए क्यों करेगा? क्योंकि शुरुआत इसने करी है और किस हिसाब से करेगा? 6 के हिसाब से। तो 5/6 ये तो करते थे, ऊपर काम नीचे उसकी कैपेसिटी। तो 5/6 दिन, तो 15 दिन वो और 5/6 दिन ये, यानी 15 सही 5/6 दिन में टोटल काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो रही है, तो बिल्कुल अच्छे से ही आप पढ़िएगा। अब देखिए, अब सेम क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। क्या कह रहा है? ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिन 12 दिन में, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन सिंपल है तो आप भी कर सकते हो इसको। थोड़ा सा हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखिए, ए बोल रहा है 9 दिन, बी बोल रहा है आपको 12 दिन। बी कितने दिन में? 12 दिन में। तो वही बात है, पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई काम कितना करना है। उसके लिए क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 9 का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया आपका 36, यानी हमें टोटल काम है वो 36 यूनिट करना। टोटल काम है वो कितना करना है? 36 यूनिट करना है। 36 यूनिट करना है, मतलब अब आपको क्या चाहिए? कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए डिवाइड करते हैं, पता है। तो 36 को 9 से डिवाइड किया 4, 36 को 12 से डिवाइड किया 3, यानी ए की कैपेसिटी आ गई आपकी 4, बी की कैपेसिटी आ गई आपकी 3। इस हिसाब से ये काम करेंगे। और अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन, यानी एक दिन ए एक दिन बी, और शुरू कौन करता है? शुरू करता है आपका ए, यानी पहले दिन काम करेगा ए, दूसरे दिन काम करेगा बी, तीसरे दिन काम करेगा फिर ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, और इस तरह आगे चलते जाए। और वही बात भाई, जब पहले दिन ए काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 4, क्योंकि कैपेसिटी उसकी इतनी ही है कि 4 ही यूनिट कर पाता है एक दिन। तो पहले दिन काम हुआ 4। दूसरा दिन जैसे होगा नंबर आएगा बी का, बी कितना करता है? 3, तो दूसरे दिन काम कितना हुआ? 3। तीसरा दिन जैसे आएगा नंबर आएगा ए का, ए कितना करता है? 4, तो ये 4। चौथा जैसे बी का नंबर आएगा ये 3 करेगा, पांचवा ए करेगा, छठा बी करेगा। यानी यहाँ पे ओवरऑल, पहली बात तो 2 व्यक्ति हैं तो 2 का जोड़ा बनेगा, ये भी सिंपल आपको पता है। ओवरऑल में देखूं तो 2 दिन में काम हो रहा है 7 यूनिट। कितना हो रहा है? 7 यूनिट। कितना हो रहा है भाई? 7 यूनिट, यानी 2 दिन लग रहे हैं 7 यूनिट काम होने में। आपसे पूछा है टोटल कितने दिन में होगा? टोटल काम कितना है? 36। किस हिसाब से हो रहा है? 7 के हिसाब से। किस हिसाब से? 7। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको किससे गुणा करूंगा? 2 से, क्योंकि ये 2 दिन की कैपेसिटी। पिछला क्या उसमें कितने दिन की थी? 3। उससे पिछला क्या उसमें कितने की? 2। तो इसमें किसने से गुना करेंगे? 2 से। 3 दिन होता तो कितने से गुना करते? 3 से। चलिए, तो 7 का पारा 36 तक जाना चाहिए भाई, नीचे नीचे रह जाना चाहिए, 36 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यानी 5 पे गया और 35 काम पूरा हो चुका। तो 5 आ गया, लेकिन आपको पता है ये 2 दिन कैपेसिटी है, यानी इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जल्दबाजी में भूल मत जाना। तो 5 दूनी 10 दिन। कितने हो गए भाई? 5 दूनी 10 दिन, यानी टोटल 10 दिन हो चुके हैं। काम आपका 35 हो चुका है। टोटल आपके 10 दिन हो चुके हैं, काम आपका 35 यूनिट यहां पे हो चुका है। टोटल काम कितना है? 36। हो कितना चुका? 35। दिन कितने लग चुके? 10 दिन, यानी 10 दिन तो कंप्लीट हो गए भाई। ठीक है, अब आई बारी 11वें दिन की। 11वें दिन काम कौन करेगा? ए। काम बचा हुआ कितना है? 1।
35 तो हो चुका भाई, 36 में से 35 हो चुका, काम कितना बचा 1। किस हिसाब से करेगा, एक ही बारी है तो 4 के हिसाब से, तो 1/4 यानी 10 सही 1/4। तो कितने दिन में काम पूरा होगा आपका, 10 सही 1/4 दिन में काम है वो आपका पूरा हो जाए। तो इस हिसाब से आप चीजें यहां पे कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इनको थोड़ा ये कीजिएगा कि इनको शुरू से, मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन, क्योंकि जितने आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तब क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आप इनको कर भी पाओगे। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर देखिए आपका यहाँ पे करते हैं। तो एक बार पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। देख क्या कह रहा है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। ध्यान देना भाई, ए है वो जब काम शुरू हुआ तब से लेकर जब काम खत्म हुआ तब तक काम करता है। पहली बात, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। जबकि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन, यानी एक दिन बी करेगा तो एक दिन सी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो पूरा काम कितने दिन में, तो पूछा है पूरा काम, तो पहले हम ये पता लगाते हैं जी टोटल काम कितना है और जो व्यक्ति है उनकी कैपेसिटी कितना है। बस ये दो चीज निकालो, फिर जो क्वेश्चन है उस पे हम जाएं। चलिए ए करता है 30 दिन, बी करता है, ये यहां पे लिख देते हैं थोड़ा ताकि अब आपको क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझाने में वो लगेगा, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए ए करता है आपका 30 दिन में, बी करता है आपका 40 दिन में और सी करता है आपका 60 दिन। ये हो गए इनके काम। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे टोटल काम कितना हमें करना है। टोटल काम का मतलब तीनों का एलसीएम। तो 30, 40, 60 इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा आपका 120। कितना आ जाएगा 120, इतना तो निकाल सकते हो आप एलसीएम वगैरह। चलिए तो एलसीएम आने के बाद यानी टोटल काम हमें कितना करना है 120 यूनिट। अब क्या निकालते हैं, इनकी कैपेसिटी देख लेते हैं भाई। 120 को 30 से भाग किया 4, 120 को 40 से भाग किया 3, 120 को 60 से भाग किया 2, यानी ए की कैपेसिटी है 4, बी की कैपेसिटी है 3, सी की कैपेसिटी है 2। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। टोटल काम कितना है 120 यूनिट। ए की कैपेसिटी कितनी है 4, बी की कैपेसिटी कितनी है 3 और सी की कैपेसिटी कितनी है 2। चलिए अब पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन। ए शुरू से अंत तक काम करता है, यानी शुरू जब काम हुआ और लास्ट खत्म होगा, यानी टोटल 120 यूनिट काम हो जाएगा, तब तक ए तो कर रहा है। जबकि बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। इस बात को समझिए बाप भाई, ये ए, ये फिर ए, ये फिर ए, ये ए, ये ए, क्योंकि ए तो डेली काम कर रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है ए क्या कर रहा है, डेली काम कर रहा है, कह रहा है साथ साथ शुरू से अंत तक कर रहा है। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन। ए ने पहले दिन भी काम किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, पांचवें दिन भी, ऐसे आगे चलता भी जाएगा। जबकि जो बी और सी है वो क्या, एक दिन बी करता है, एक दिन सी कर रहा है। देखिए समझिए, ए तो आपका कर ही रहा है भाई साथ काम, लेकिन बी और सी में एक दिन बी करता है, एक दिन सी करता है। तो यहां पे
पहले दिन इसके साथ कौन आया? बी। दूसरे दिन कौन आएगा? सी, क्योंकि एक दिन बी करेगा एक दिन सी करेगा और ए आपका रेगुलर कर ही रहा। तीसरा दिन जैसे ही होगा फिर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। चौथा दिन जैसे ही होगा फिर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। पांचवा दिन जैसे ही होगा कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह चीजें आगे चलती जाए। तो ये चीज आपकी यहां पे निकली कि जी पहला जो दिन होता है उसमें काम करते हैं ए और बी। दूसरा दिन होता है उसमें काम करते हैं ए और सी। तीसरा दिन होता है उसमें काम करते हैं ए और बी। चौथा जो दिन होता है उसमें काम करते हैं ए और सी, और इसी तरह आगे। यानी कहने का मतलब पहले दिन देखिए, पहले दिन काम कितना हो रहा है? ए और बी करेंगे। ए किस हिसाब से करेगा? 4 के, बी किस हिसाब से? 3 के हिसाब से। यानी पहले दिन काम हो रहा है 7 यूनिट। पहले दिन काम हो रहा है 7 यूनिट। दूसरे दिन, ये दूसरा दिन है, ये पहला दिन, ये तीसरा है। दूसरे दिन काम कौन कर रहा है? दूसरे दिन काम कौन कर रहा है? दूसरे दिन ए और सी। दूसरे दिन ए और सी। ए कितना करेगा? 4। सी कितना करेगा? 2। यानी दूसरे दिन काम होगा 6 यूनिट। तीसरे दिन काम कौन करेगा? ए और बी। ए और बी वही आपका 7 यूनिट। चौथे दिन ए और सी करेंगे 6। पांचवें दिन ए और बी करेंगे 7। छठे दिन ए और सी करेंगे 6। इस तरह गाड़ी चलती जाएगी। इस तरह गाड़ी है वो चलती जाएगी। तो यहां पे आपने देखा कि जी एक दिन होता है काम होता है 7 यूनिट। जैसे ही दूसरा दिन होता है काम होता है 6 यूनिट। फिर आगे चीज यही रिपीट होती जाती है। यानी चीजों को देखिए, समझिए, एक बार समझ लिया ना फिर कोई दिक्कत नहीं। और समझाने के लिए मैं इतने अच्छे से और धीरे धीरे आपको चीजें बिल्कुल धीरे मतलब समझा रहा हूं ताकि आपकी चीजें एकदम माइंड में बैठ जाए। यानी ओवरऑल यदि मैं 2 दिन की बात करूं काम हो रहा है 13 यूनिट। यदि ओवरऑल मैं 2 दिन की बात करूं काम हो रहा है 13 यूनिट। यदि ओवरऑल मैं 2 दिन की बात करूं काम हो रहा है 13 यूनिट। ठीक है, यानी अब आपको पता चल चुका है भाई, जैसे ही 2 दिन होंगे काम हो जाएगा 13 यूनिट। अब पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें कोई डिफरेंस है? जैसे ही 2 दिन हुआ काम हुआ 7 यूनिट। जैसे ही 3 दिन हुआ काम हुआ 11 यूनिट। तो इसमें भी यही आ चुका अब आपका कि जैसे ही 2 दिन हुए काम कितना हो चुका है? 13 यूनिट। तो ये अब आपको निकालना है बस। टोटल काम कितना? 120। डिवाइड किससे करेंगे? 13 से। डिवाइड किससे करेंगे? 13 से। और जो भी आंसर आएगा उसको गुणा कितने से करना है? आपने देखा 3 है और 3 से गुणा कर दोगे जो आपका गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें दिन देखने हैं भाई, उससे गुणा करना है। ये जो 13 काम है ये कितने दिन का काम है? 2 दिन का, तो 2 से गुणा करें। ये 3 दिन का काम होता तो 3 से गुणा कर। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, इस पे इतना ध्यान मत दीजिए। तो जो भी आएगा उसको 2 से गुणा करना है। क्यों करना है? क्योंकि 13 यूनिट काम है ये 2 दिन का। 120 का 13 यानी 13 का पाड़ा बोलते जाओ भाई और 120 तक आप चलते जाए। तो कितना होता है? 13 निम्मा 117। 13 का पाड़ा आता है ना, देखिए मैथ है। 30 तक पाड़े हो गए, 30 तक सुकेर हो गए और 20 तक आपके क्यूब हो। ये चीजें आपको आनी जरूरी है भाई। तो 13 निम्मा 117 यानी 117 काम हो चुका। 9 पे पाड़ा पूरा चला गया। लेकिन आपको बोला है कि 9 जो भी आंसर आएगा उसको किससे गुणा करोगे? 2 से। क्यों करोगे? क्योंकि ये 13 है, ये 2 दिन का काम। तो 9 को 2 से गुणा किया यानी 18 दिन। कितने हो गए? 18 दिन। तो अब सिंपल सी बात है, 18 दिन पूरे हो चुके। काम आपका कितना हुआ है? 117 यूनिट। टोटल काम कितना है आपका? 120 यूनिट।
तो हमें तो पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 18 दिन तो आपके हो चुके हैं भाई, 18 दिन हो चुके हैं, यानी 18 ज्यादा आएगा तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी कट गए, लेकिन यहाँ पे निकाल लेते। 18 दिन हो गए, काम कितना हुआ है 117। जैसे ही 19वां दिन आएगा, काम कौन करेगा, काम करेंगे ए और बी, काम करेंगे ए और बी, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की है। और ये कितना काम करते हैं एक दिन में 7, लेकिन काम बचा हुआ कितना है, 3 ही काम बचा हुआ है भाई। 120 था, 117 तो हो चुका, कितना बचा हुआ है 3, किस हिसाब से होगा 7 के हिसाब। 7 क्या है कैपेसिटी, 7 क्या है कैपेसिटी, तो 3/7 दिन ये लग जाएंगे। 18 ये था, टोटल कितने हो गए 18 सही 3/7 दिन, कितने हो गए टोटल 18 सही 3/7। तो ये चीज आपकी आती है, देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि एक बार यदि आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो गए ना भाई, फिर कितना भी क्वेश्चन घुमा के आए आप उस चीज को अच्छे से कर लो। नहीं आता है समझ में तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करके फिर दोबारा देख लिया करो, ताकि चीज आपकी एक बार क्लियर, क्योंकि इसमें दोबारा आप लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब लाइन वगैरह हो जाएंगी, फिर तो और भी आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। देखिए अब थोड़े लेवल धीरे धीरे आपको पता है, जैसे जैसे बढ़ेंगी टाइप बढ़ेंगी, लेवल आपका अलग होता जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा भी, लेकिन सारे क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्ट तैयार है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अपना हो जाएगा। देखिए करने की कोशिश भी किया करो कभी कभार सॉरी। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, उन्होंने 7 कार्य करना शुरू किया, किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। ठीक है भाई, बोला है अब ए कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करे। अब शेष कार्य का मतलब है, पहले हमें यह पता होना चाहिए टोटल काम कितना है, उनकी कैपेसिटी कितना है और काम कितना हो चुका, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि बचा हुआ काम यानी शेष कार्य कितने। तो वही रूल वही सेम, ए 10 दिन में, बी 15। अब थोड़ा फटाफट कर लेते हैं भाई, ये टोटल काम निकालना है, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या 30 आ गया, कैपेसिटी निकालेंगे, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आपकी टोटल काम है वो है 30 यूनिट, ए की कैपेसिटी है 3, बी की कैपेसिटी है 2। उन्होंने 7 कार्य शुरू किया, यानी ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। कितने दिनों तक किया 5 दिनों तक। क्यों, क्योंकि 5 दिनों के बाद बी है वो चला गया, बी चला गया, तो 5 दिन के बाद काम कौन कर रहा है ए, यानी 5 दिन 1 2 3 4 5 यहां तक तो काम कर रहे थे ए प्लस बी दोनों मिल। जैसे ही 6ठा दिन हुआ बी चला गया, आगे काम कौन करेगा, ए अकेला लगा रहेगा, क्योंकि बी है वो 5 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए काम छोड़कर चला गया। तो इस चीज को आप यहां पे समझिएगा। देखिए कैसे एक दिन में काम कितना होता है वो देखिए। ए अकेला करता है 3 काम, क्योंकि यही कैपेसिटी है तो इतना ही काम करेगा। अकेला बी करता है 2 काम एक दिन। यदि दोनों 7 काम कर रहे हैं जैसा क्वेश्चन कर रहा है, तो एक दिन में काम हो रहा है 5 यूनिट। भाई 3 काम ए कर रहा है, 2 काम बी कर रहा है, दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं 5 यूनिट। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया 5 दिन तक। अब आप खुद बताइए एक दिन में काम हो रहा है 5 यूनिट, तो 5 दिन में कितना होगा, 5 गुना 5 यानी 25, तो 5 दिनों में काम हो गया 25 यूनिट। कितना हो गया 25 यूनिट। अब जैसे ही 5 दिन हुए, जैसे ही 5 दिन हुए बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, यानी आगे अब ए काम करे।
तो 5 दिन तो हो चुके, इससे यदि ये पूछेगा तो ये बताएंगे। काम कितना हो गया 25, टोटल काम कितना है 30, काम कितना बचा 5 यूनिट, काम कितना बचा 5 यूनिट। अब इसको कौन कंप्लीट करेगा, इसको कौन कंप्लीट करेगा, ए कंप्लीट करेगा। इसको कौन कंप्लीट करेगा, ए, क्योंकि बी ने काम अब छोड़ दिया है तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए। यानी अब कह सकते हो 5 यूनिट जो काम बचा हुआ है उसको ए करेगा। अब ए की कैपेसिटी कितनी है भाई, ए की कैपेसिटी है 3 यूनिट, टोटल बचा हुआ कितना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को जब एक करने बैठेगा तो जैसे ही पहला दिन होगा उस वो काम कर देगा 3 यूनिट। पूरा तो अभी भी नहीं हुआ भाई, टोटल काम है 5 यूनिट, पहला दिन हुआ उसने काम कितना किया 3 यूनिट, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है, क्षमता इतनी है कि 3 ही कुर्सियां रख पा रहा है, टोटल रखने कितनी है 5। यानी एक दिन हो चुका है भाई, किसके बाद, बी के काम छोड़ने के बाद। यानी जो शेष काम बचा है उसमें ए को एक दिन तो लग चुका, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, 5 में से 3 ही हुआ है, कितना बचा हुआ है 2। इसको अगले दिन करेगा, अगले दिन करेगा, यानी 2 काम करेगा, 2 कुर्सियां रखेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी है 3, यानी पूरे दिन काम करता तो 3 कुर्सियां रख देता, लेकिन रखनी सिर्फ 2 ही है, यानी दूसरा पूरा दिन उसको नहीं लगेगा। दूसरा पूरा दिन नहीं लगेगा तो 2/3, ऊपर काम नीचे कैपेसिटी, यानी एक दिन ये और ये जो भाग है एक दिन का ये, यानी 1 सही 2/3 दिन उसको लग जाएंगे बाकी शेष कार्य को करने। शेष कार्य को करने में उसको कितना लग जाएगा, 1 सही 2/3 दिन उसको लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस एक बार पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। बस समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, कभी जल्दबाजी में दूसरी ही चीज आप यहां पे निकालने लग। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा और आपको घुमा दिया है यहां पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है कैसे करना है वो देखिए क्या कह रहा है। देखिए जो चीज कह रहा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। ए बी 4 दिनों, ए बी सी है, उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए तथा बी है 4 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, बी फिर उस काम को करता है और उसके बाद सी। यानी ये तो आपका थोड़ा लंबा टाइप का आ गया, तो एक बार थोड़ा अगला देख लेते हैं। अलग बी सी तुम्हारी, ये तो सेम है भाई उसका, है ना, उसको भी करेंगे क्योंकि टाइप के हिसाब से चलेंगे ना तो चीजें आपको जल्दी से आसानी से समझ में आएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ये तो सेम आपका वैसा ही है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं और बी तथा सी बारी बारी से सहयोग करते हैं, यानी वही काम हो गए। देखिए क्या है, ए करता है 24 दिन, बी करता है 32 दिन और सी करता है 48 दिन। तो पहले तो टोटल काम देखें भाई, 24, 32, 48 का आप बताइए एलसीएम कितना होगा। अब देखिए इतना बड़ा एलसीएम आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और लेकिन आपको यदि आपको निकालना आता है तो आप इस तरीके से उन चीजों का आप निकाल सकते। 24, 32, 48, 24, 32, 48 यहाँ तो 12 हो गया, 16 हो गया और आपका 24 हो गया। फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, 6, 8, 12 हो गया। फिर 2 से चला जाएगा, 3, 4, 6 हो गया। फिर 2 से चला जाएगा, 3, 2, 3 हो गया। फिर 3 से चला जाएगा, 1, 2, 1 हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 48, 48 दूनी 96, यानी एलसीएम आ गया आपका 96। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 96। एलसीएम क्या होता है भाई, वो छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन सभी का भाग चला जाए। तो 96 में 24 कब जाएगा, 32 का भी 48 का। ठीक है, यानी टोटल काम कितना करना है, टोटल काम कितना करना है 96 यूनिट। अब इनकी क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे भाई, इनका डिवाइड। तो 96 को जब 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, यानी ए की कैपेसिटी हो गई आपकी 4। 96 को 32 से गुणा भाग करोगे 3, 96 को 48 से करोगे कितना आएगा 2,
यानी ए की कैपेसिटी है 4, बी की कैपेसिटी है 3 और सी की कैपेसिटी है 2। ये चीज आपको पता चल गई। टोटल काम है वो आपको कितना करना है, 96 यूनिट। टोटल काम है वो आपको कितना करना है, 96 यूनिट करना है। अब यहां पे देखा आपने, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह काम चलेगा भाई। लेकिन ए काम शुरू करता है, यानी ए तो कर रहा है काम, तथा बी और सी बारी बारी से सहयोग पाता है। यानी एक दिन बी उसके साथ आता है, एक दिन उसके साथ सी आता है। पीछे क्वेश्चन क्या सेम वैसा ही आपको देखने को मिल गया। ये तो जैसे पहला दिन है, इसमें काम कर रहे हैं ए प्लस बी। जैसे ही दूसरा दिन काम हुआ, इसमें करेंगे ए प्लस सी। जैसे ही तीसरा होगा, इसमें फिर ए प्लस बी। चौथा होगा, इसमें ए प्लस सी। इस तरह आगे चीजें बढ़ती। यानी पहले दिन में काम कर रहे हैं ए और बी, दूसरे दिन में काम कर रहे हैं ए और सी। यानी ए तो काम लगातार कर रहा है और बी और सी उसको बारी बारी से सहयोग कर रहे हैं। तो पूछ रहा है टोटल काम कितने दिन में हो जाए। अब यहां पे देखिए, पहला दिन है, काम कौन कर रहे हैं, ए और बी। ए की कैपेसिटी 4, बी की कैपेसिटी 3, यानी पहले दिन काम कितना हुआ, 7। दूसरे दिन काम कौन कर रहा है, ए और सी। ए की कैपेसिटी 4, बी की कैपेसिटी, सी की कैपेसिटी 2, यानी दूसरे दिन काम हुआ 6। इस प्रकार तीसरे दिन ए और बी करेंगे तो ए और बी तो 7 ही करेंगे, चौथे दिन ए और सी करेंगे तो ये 6 करेंगे। इस तरह आगे चीजें चलती जाए। ठीक है, यानी ओवरऑल यहां पे निकालूं तो पहला दिन 7 यूनिट काम, दूसरा दिन 6 यूनिट काम, यानी टोटल 2 दिन का काम है वो 13 यूनिट आ रहा है। टोटल 2 दिन का काम है वो 13 यूनिट आ रहा है। यानी कहने का मतलब यही है कि 2 दिन में काम है वो 13 यूनिट हो रहा है। यूनिट मान लो, कुर्सियां रखना मान लो, कुछ भी मान लो, वो आप पे डिपेंड। ठीक है, तो 2 दिन का काम है 13 यूनिट। यानी जो भी आंसर आएगा उसको किससे गुणा करूंगा, 2 से, क्योंकि ये 2 दिन का काम है। चलिए, टोटल काम कितना है भाई, 96। किस हिसाब से हो रहा है, 13 के हिसाब से। 13 क्या है, कैपेसिटी है, तो ये चीज नीचे। अब 13 का पहाड़ा बोलते जाओ, 96 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 40, 13 चौक 52, 13 पंजी 65, 13 छिकी 78, 13 सात 91, 13 सात 91, यानी 91 काम हो चुका। कितने पे गया है, 7 पे। तो 7 थोड़ी लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2 दिन का है, तो इसको 2 से गुणा करूंगा, यानी 14 दिन। यानी 14 दिन हो चुके हैं, 91 काम आपका हो चुका है। टोटल काम आपको करना है, यानी कितना और बचा हुआ है, टोटल है आपका 96 यूनिट। कर कितना लिया, 91 यूनिट। कितना बचा, 5। अब इसको कौन करेगा भाई, इसको कौन करेगा, इसको करेगा जो शुरुआत जिन्होंने की है। तो पहले दिन कौन करते हैं, ए और बी। ए और बी किस हिसाब से करते हैं, 7 के। तो ये जो 5 काम है किसके हिसाब से होगा, 7 के हिसाब, यानी 5/7। तो 14 दिन तो ये हो गए और 5/7 ये दिन हो गए, यानी 14 सही 5/7 इस चीज का आंसर आ जाए। तो टोटल काम है वो आपका 14 सही 5/7 के हिसाब से हो जाए। ठीक है, चीज क्लियर हो चुकी है अब आपकी अच्छे से। इस तरह के अब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है, तो आप भी इसको कर सकते हो और करने की कोशिश किया करो भाई। क्योंकि देखिए, आप खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने दिन आपका, उतनी जल्दी मतलब आप क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो सिंपल है, तो सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। देखिए, ए करता है 18 दिन में, बी करता है आपका 24 दिन में। टोटल काम निकालना है, तो 18 और 24 एलसीएम आ गया 72, और कैपेसिटी निकालेंगे, भाग करेंगे, ये 4 हो गया और ये 3 हो। यहां तक तो सिंपल है, यहां तक आप अच्छे से निकाल सकते हो, पहले भी निकालते आ रहे हो। पहली क्लास पहला सेशन था, सिंपल टाइप थी उसमें। यानी टोटल काम है आपका 72 यूनिट। ए की कैपेसिटी है 4 और बी की कैपेसिटी है आपकी 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो देखिए। उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया।
8 दिन तक ए और बी ने साथ काम किया। साथ मतलब दोनों ने मिलकर काम किया। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 8 दिन। तो निकाल लेते हैं कि 8 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा। देखिए, ए अकेला करता है एक दिन में 4 काम, बी अकेला करता है एक दिन में 3 काम। यदि दोनों मिल जाए, दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 7 यूनिट। भाई 4 ए करेगा, 3 बी करेगा, यानी एक दिन में यहां से यहां तक 4 कुर्सियां ए रखता है और 3 कुर्सियां बी रखता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितनी कुर्सियां रख दिए? 7। तो वही चीज है कि एक दिन में काम कितना हो गया? 7 यूनिट। कितने दिनों तक 7 काम किया उन्होंने? 8 दिन तक। एक दिन में कर लेते हैं 7 यूनिट काम, 8 दिन में कितना कर लेंगे भाई? 7 गुना 8 यानी 56 यूनिट काम। ठीक है, जैसे ही 8 दिन हुए, काम हो गया 56 यूनिट। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद काम कौन करेगा भाई? बी। यदि ए ने काम छोड़ दिया तो बी काम करेगा। तो वो बोल रहा है कि बचा हुआ काम कितने दिन में? तो बचा हुआ काम निकालो पहले। तो टोटल कितना है? 72। काम हो कितना चुका 8 दिन में? 56। 72 में से 56 जब आप घटाओगे, 12 में 6 गए 6 और 6 में 5 गया 1, यानी कितना है भाई? 16 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ए ने काम छोड़ दिया है तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। यानी ये काम जो 16 यूनिट है ये कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा तो उसकी क्या नीचे कैपेसिटी। कैपेसिटी बी की कितनी है? 3, यानी 16/3। और 16/3 को जब आप सोल्व करोगे तो 5 सही 1/3, यानी भाग करके देखोगे तो कितना आएगा? 5 सही 1/3। यानी बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में कर देगा? 5 सही 1/3 दिन में। तो इस तरीके से आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे सारे जो क्वेश्चन हैं आपका। अब एक क्वेश्चन आपके लिए करते हैं यहाँ पे, और इस चीज का आपको बिल्कुल जो आपका आप कह सकते हो होमवर्क के लिए है, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और इस क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे चीजें आपकी ये 40-50 मिनट की जो भी क्लास होती है उसमें आपको अच्छे से समझा जाए, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो। क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, उसके बाद क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए, आप उस चीज को अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।